हो गया? क्या पढ़ रहे थे हम? क्या था लास्ट टॉपिक हमारा? आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। ठीक है, क्या था हमारा लास्ट टॉपिक? यहाँ लिख दो, आवेशों के पुनर्वितरण में, पुनर्वितरण मतलब पता है ना, ट्रांसफर मतलब यहाँ पे में ऊर्जा का ह्रास। ह्रास मतलब लॉस, एनर्जी लॉस इन ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज या चार्ज ट्रांसफर। सिंपल। इससे मिलते जुलते दो तीन रिएक्शन हमने डेरिवेशंस हमने इससे पहले देखे थे। पहला स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर। सेकेंड हमने उभयनिष्ठ विभव निकाला था, V की वैल्यू याद है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, उस वैल्यू का यूज हम यहाँ पे करेंगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, और आपका ऊर्जा जो संचित ऊर्जा वाला, स्थितिज ऊर्जा वाला जो फॉर्मूला था वो भी इंपॉर्टेंट था। बहुत सिंपल है, थोड़ा लेंथी है, ध्यान से देख लेना कैसे होगा ऊर्जा ह्रास। इससे पहले भी चीज़ें डिस्कस की है। हम दो कंडीशन लेंगे, एक कंडीशन जब दोनों चालकों को जोड़ रहे हैं, और एक कंडीशन लेंगे जोड़ने से पहले की। कैसे समझो? एक कंडीशन ली हमने पहला, जब ये दो चालक हैं, दोनों चालकों को जोड़ने से पहले भी बताया हुआ है। आवेश कितना हो जाएगा जब दोनों अलग अलग हैं? ये अगर चालक A है, ये B है, तो आवेश कितना हो जाएगा? इस पे Q1 तो इस पे Q2। इसकी धारिता अगर C1 है तो इसकी C2, और इसका विभव अगर V1 है तो इसकी V2। ये जोड़ने से पहले। वैसे एक कंडीशन निकालेंगे हम जोड़ने के बाद। अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो जोड़ने के बाद का मतलब, ये चालक A है, इसको जोड़ दिया हमने किसी तार से चालक B से, तो जोड़ने के बाद आवेश कितना हो जाएगा बताया? अगर ये Q1 डैश हो गया तो ये कितना हो जाएगा? Q2 डैश। अगर ये C1 है तो ये C2। ये तो बताया ना कि जोड़ने से पहले जोड़ने के बाद धारिता पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। धारिता पहले C1 है तो और C1 C2 है तो बाद में भी C1 C2 रहेगी। या फिर वो एग्जांपल जो बाल्टी वाला मैंने समझाया था, अगर बाल्टी को आप पाइप से जोड़ दो, 20 लीटर और 10 लीटर की बाल्टी को, तो पाइप से जोड़ने के बाद बाल्टी की धारिता चेंज नहीं होगी। पानी भले उसका 20 वाले से 10 लीटर वाले बाल्टी में चला जाए, लेकिन धारिता अभी भी 20 और 10 लीटर ही बना हुआ है। वैसे जोड़ने के बाद इसकी धारिता C1 और इसकी धारिता C2 जैसा पहले था वैसे जोड़ने के बाद भी है, लेकिन आवेश देखो चेंज हो गया। और जोड़ने के बाद मैंने क्या बताया, विभव कैसा हो जाता है? विभव कितना हो जाएगा दोनों में? इसमें भी V और इसमें भी V, विभव एकदम सेम हो जाएगा, पोटेंशियल एकदम सेम है। जब भी कोई चालक को जोड़ते हैं, विभव जब पढ़ाया था उस समय में बताया होगा, विभव हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होता है। और कब तक होता है, कब तक आवेश ट्रांसफर होता है? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। ओके, तो हम इसको जोड़ देंगे, तो जोड़ने के बाद ये V1 V2 नहीं होगा, दोनों में सेम पोटेंशियल है, इसलिए इसका भी V और इसका भी V, इसलिए इसको उभयनिष्ठ विभव, कॉमन विभव कहते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद दोनों का विभव सेम हो जाएगा। सिंपल। ऊर्जा ह्रास निकालना है, तो ऊर्जा ह्रास का मतलब क्या है कि आपकी पहले कितनी ऊर्जा थी और बाद में कितनी ऊर्जा है, हमें वो निकालना है। मतलब बेसिकली पहले की जो प्रारंभिक ऊर्जा है उसको UI से दिखा लो। I का मतलब होता है इनिशियल, हिंदी में कहते हैं प्रारंभिक। पहले वाले को अंतिम वाले से घटा दो, और इससे क्या घटा देंगे? F से। F का मतलब होता है फाइनल, अंतिम। तो प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा माइनस अंतिम स्थितिज ऊर्जा, दोनों को घटा दोगे तो ऊर्जा ह्रास आ जाएगा U। पहले भी बताया, फिजिक्स में कोई भी चीज़ हम घटाते हैं, तुलना करते हैं, तो क्या आता है? डेल्टा लगा देते हैं हम। मतलब हमें मेनली ये निकालना है। ओके, तो देखो कैसे होगा, डेरिवेशन एकदम सिंपल है। तो एक है जोड़ने से पहले की स्थिति, एक जोड़ने के बाद की स्थिति। तो पहले इसको लिख लो, जोड़ने से पहले विभव नहीं, सॉरी, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना, वो ऊर्जा भी कौन सी? स्थितिज ऊर्जा। जोड़ने से पहले ऊर्जा। ओके, जोड़ने से पहले वाली ऊर्जा को हम किस चीज़ से दिखा रहे हैं? UI से। तो UI बराबर, और ऊर्जा का फॉर्मूला हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा है? हाफ CV स्क्वायर। C मतलब धारिता, V मतलब विभव। तो जोड़ने से पहले
इन दोनों संधारित्रों की ऊर्जा कितनी होगी, CV², धारिता। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1, इसका विभव V2। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ CV², तो ये हो जाएगा हाफ C मतलब धारिता, तो C कितना है यहाँ पे, इसका C1 इसका C2, तो जोड़ दो, इसका पहले निकालो, इसकी धारिता निकालो पहले वाले की, तो इसका हो जाएगा हाफ C1 V1², और इसकी धारिता निकालोगे तो हाफ C2 V2²। ये जोड़ने से पहले की स्थिति हो गई दोनों चालकों की। कॉमन क्या है दोनों में, साफ साफ दिख ही रहा है, हाफ कॉमन है दोनों में, और अंदर क्या बच गया, C1 V1² प्लस C2 V2²। ये आ गया आपका UI, प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा। इसको साइड कर लो। अब अंतिम स्थिति ऊर्जा याद करनी है जोड़ने के बाद। तो जोड़ने से पहले, जोड़ने के बाद ऊर्जा, जोड़ने के बाद ऊर्जा कितना हो जाएगा, UF से दिखाते हैं। तो इसकी ऊर्जा पहले वाले की कितनी हो जाएगी, हाफ C1, और V की जगह क्या है, ऐसे V है, V1 V2 नहीं है इसमें, C², और दूसरे वाले की हाफ धारिता है कितनी, C2 V²। कॉमन दिख रहा है कुछ, हाँ हाफ कॉमन है, और क्या कॉमन है, V और V²। तो ये हो गया C1 प्लस C2, और V² इसमें कॉमन। देखो इतना सिंपल है। UI आ गया, UF आ गया, तो अब क्या करना है, UI में से UF घटा देना। ये ऐसे ही कि जोड़ने से पहले माना स्थितिज ऊर्जा 5 जूल थी, जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा 10, पहले जोड़ने से पहले सपोज 10 जूल थी, जोड़ने के बाद 5 जूल बची, तो टोटल ऊर्जा का ह्रास कितना हुआ, पहले 10 बाद में 5, तो 10 में से 5 घटाओगे ना, कितना आया, 5 जूल। तो आप प्रारंभिक से अंतिम घटाओगे तभी आपका नेट निकलेगा कुल ऊर्जा ह्रास। ओके, तो इसको उतार लो। इसको उतारने के बाद हम इसको करेंगे सिंपल सा। पहले इसको नोट डाउन कर लो, पहले इसको लिख लो, फिर इसको लिख लो। इसे मत लिखना, ये बस समझाने के लिए किया हुआ है। ये दोनों लिख लो पहले। हो गया। अब हम ऊर्जा ह्रास निकालते हैं। ऊर्जा ह्रास को कैसे दिखाते हैं, हम लिखते हैं अतः, मार्कर को भी खत्म होना था, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर, क्या कहा हमने, प्रारंभिक को क्या बोलते हैं, इनिशियल I माइनस अंतिम फाइनल F। वैल्यू पुट कर दो बस। इनिशियल क्या आ रहा था, UI हाफ C1 V1², इसको भी मिटा देते हैं। इसको रख के क्या करना है, तो UI कितना आ रहा था, हाफ C1 V1² और प्लस C2 V2²। यह आ रहा था UI, और UF कितना आ रहा था, माइनस हाफ, देखो कॉपी में, C1 प्लस C2, और क्या कॉमन था, V² कॉमन था। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो ध्यान से। इसके बाद हम नॉर्मली इस V की वैल्यू पुट कर देंगे, और V की वैल्यू कितनी है, आप लिख सकते हो यहाँ पे, V की पुट कर देते हैं डायरेक्ट। V की वैल्यू कितनी होती है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये किसकी वैल्यू होती है, V की। ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, ये डेरिवेशन में पहले ही निकाल के हमने रखा हुआ था, प्लस C2। अब बस कैलकुलेशन सिंपल सा। देखो ये यहाँ पे ध्यान देना है कि हाफ CV² था, तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर, ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर में बांट दो। ये आपका ये स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की वजह से ऊपर और नीचे एक एक कट जाएंगे, सारे मार्कर आ भी गए। ऊपर एक है C1 प्लस C2, और नीचे कितने हैं, दो। दो में से एक गया, कितना बच गया नीचे, सिर्फ एक। ओके, अब देखो
क्या कॉमन है दोनों में? 1/2, 1/2 को बाहर ही ले लो। अब अंदर जो बचा है उसको देखो, अंदर क्या बच गया? C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस, देखो ये C1 प्लस C2 इस C1 प्लस C2 से कट गया है, नीचे कितना C1 प्लस C2 बच गया बस, ऊपर C1 प्लस V1 C1V2, ये C1V1 C2V2 का स्क्वायर, और नीचे क्या बच गया? सिर्फ C1 प्लस C2। ओके, अब देखो सिंपल, ये वाला ब्रैकेट अलग और वो ब्रैकेट अलग, इस ब्रैकेट के नीचे कुछ भी नहीं है, दोनों का हर बराबर करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो C1 प्लस C2 को किनारे पहले वाले से, डेल्टा U बराबर हाफ, ये C1 प्लस C2 पर ला दो, और अंदर क्या है ब्रैकेट में बाकी? C1V1 का स्क्वायर C2V2 का स्क्वायर माइनस, ये क्या बच गया? C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। हम चाहे तो यहाँ पे भी इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे यहीं पे, एक ब्रैकेट में इसको तोड़ देते हैं यहीं पे, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए की जगह कौन है? C1V1, बी की जगह तो ए स्क्वायर, तो मतलब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह C1V1 और C2V2, तो इसको लिख दो C1 C2, या फिर रहने दो ऐसे ही लिख दो C1V1 C2V2 और ब्रैकेट क्लोज। देखो ये हमने खोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और ये स्क्वायर तो टूट गया, और बाहर क्या है फिर एक ब्रैकेट, और सबके बटे में क्या आ जाएगा? C1 प्लस C2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया था हमने। कैलकुलेशन सिंपल है लेकिन फोकस बनाना जरूरी है। अगर आप अपना टेस्ट करना चाहते हो ना कि आपका दिमाग कितना चंचल है, तो आप इससे टेस्ट कर लो। अगर आप यहाँ पे ध्यान से समझ नहीं पा रहे हो, मतलब कौन कहाँ गया, मतलब आपका दिमाग अभी बहुत चंचल है। चंचल का मतलब एक जगह टिकता नहीं है। प्रैक्टिस कर लेना घर पे भी नहीं टिक पा रहा है तो थोड़ा मोबाइल को ना एक हफ्ते के लिए दूर ही रख रहा अपने आप से। चंचल होने का मेन रीजन वही है कि एक जगह टिकता नहीं है दिमाग। है बहुत इजी कैलकुलेशन, लंबा है बस। अब कुछ कट सकता है? अभी देखो C1 प्लस C2 ये है ना, पहले C1 का इसके साथ गुणा होगा, फिर C2 का इसके साथ गुणा होगा, और देन ये आगे माइनस करके माइनस का सबके साथ गुणा करेंगे तो प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, और देन पक्का कुछ ना कुछ कटने लायक बचेगा। हाफ, देखो बटे वाले को तो पहले ही छांट के लिख दो, बटे छोड़ो पहले इसको लिख लेते हैं। C1 का इसके साथ गुणा, C1 V1 और स्क्वायर के साथ, C1 का इनके साथ गुणा होगा तो क्या आएगा? ये भी C1 है, ये भी C1, तो C1 स्क्वायर, और ये पहले से क्या है? C1 स्क्वायर, और पहले से ये क्या है? V1 स्क्वायर प्लस फिर C2 का इनके साथ गुणा। अच्छा C1 का पहले दोनों के साथ होगा ना, इसके साथ भी, और तो ये कितना हो जाएगा? C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस, अब C2 का दोनों के साथ, तो देखो ये C1 है और ये C2 है, और ये है ना आपका C1, ये C2 का गुणा कर ही रहे हो, और ये V1 का स्क्वायर प्लस, अब इस C2 का इसके साथ गुणा, ये C2 पहले से है यहाँ पे तो C2 स्क्वायर हो जाएगा, C2 का C2 से गुणा करोगे तो, और ये V2 का स्क्वायर, तो C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये हो गया। देखो C1 का इसके साथ किया तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, फिर C1 का इसके साथ किया तो C1 C2 V2 का स्क्वायर, C2 का इसके साथ किया तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर C2 का इसके साथ किया तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो सब हो जाएगा। फिर ये माइनस है और पूरा ब्रैकेट में बाहर माइनस लगा है, तो ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस का सबके साथ क्या होता जाएगा? गुणा, मतलब जो भी प्लस है सब माइनस माइनस बनते जाएंगे, तो ये क्या होगा? माइनस C1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर, फिर माइनस 2C1 V1 C2 V2 हो गया। और नीचे क्या बच गया ब्रैकेट के बाद? हाफ C1 प्लस C2।
सब एक काम कर सकते हो, हाफ C1 प्लस C2 को बाहर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सबके बटे में नहीं लगाना पड़ेगा, कर दूं क्या यही, मतलब सबके बटे में नहीं लिखना पड़ेगा हमें, हम शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ 1/2 और सीधा इसको यहीं लिख दो बाहर, C1 प्लस C2, ऐसे कर सकते हैं। क्या हुआ, ऐसे कर लो, सबके बटे में नहीं लगाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि सबके बटे में है। अभी ये सही नहीं लग रहा है क्योंकि ब्रैकेट थोड़ा बड़ा कर लो, चलो वहाँ पे भी स्मॉल ब्रैकेट ही कर लो फिर, ये और ये 1/2 और ये क्या है C1 प्लस C2। अब ध्यान से देखो कुछ कटने लायक है कि नहीं, ढूंढो ढूंढो, प्लस और माइनस में मिलेगा कुछ। C1 V1 स्क्वायर इधर है, इधर है, देखो इधर माइनस में है और इधर, ये दोनों कट गए। C1 C2 V2 स्क्वायर, C1 C2 एक साथ है कहीं पे भी, ये दोनों तो खैर प्लस में है, ये नहीं कटेंगे। C2 V2 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कट गया, ठीक है। और कुछ तो कटने लायक दिख नहीं रहा है तो सिंपल है। अब देखो ये नीचे वाली लाइन आ रही है कैमरे पे, लास्ट लाइन है, हाफ C1 प्लस C2, ऊपर देख लो क्या बच गया, ये गया, ये बचा हुआ है, तो ये क्या है C1 C2 V2 प्लस ये क्या बच गया C1 C2 V1 स्क्वायर, ये बचा हुआ ही गया, ये भी कट चुका है इसके साथ, ये दोनों गए, लास्ट में क्या बच गया अच्छा मैं C1 V1 C2 V2 कैसे लिख दूं, C1 C2 V1 V2, यहां ध्यान देना C1 C2 एक साथ, V1 V2 एक साथ, ये बच गया, ठीक है। कुछ कटने लायक है इसमें, कुछ कॉमन है सब में, तीनों में कुछ कॉमन है, C1 C2 C1 C2 C1 C2, तो तीनों में C1 C2 कॉमन है, तो मैं C1 C2 बाहर ले लेता हूं। लास्ट स्टेप पे पहुंच रहे हो धीरे धीरे, डिफिकल्ट है बस थोड़ा फोकस रखना पड़ेगा। हाफ बाहर क्या निकला है C1 प्लस C2, बस थोड़ा ध्यान केंद्रित करो, बहुत आसान है। C1 C2 बाहर आ गया है, सब में C1 C2 है, तो मैं C1 C2 को हटा दे, एक हटा के C1 C2 लिख देता हूँ। अब अंदर ब्रैकेट में देख लो क्या बचा, C1 C2 सब में से बाहर आ गया, तो एक के जगह मैंने C1 C2 लिख दिया, अंदर क्या बच गया V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये हो गया V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस 2 V1 V2, 2 V1 V2। ये कुछ लग रहा है A स्क्वायर, अच्छा एक गलती की, माइनस था ना, ये लग रहा है आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A की जगह कौन हो जाएगा, कोई भी रख सकते हो आप, जैसे कि आप V1 को आगे कर लो, AB है ना, किसी को भी कर लो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या बच गया C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2, और जैसे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर पे टूट गया है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2B, A के जगह आप V1 को रखो अगर, और B के जगह V2 को रखो, तो यही आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, V1 माइनस V2 का स्क्वायर में ये टूट गया। अच्छा एक चीज ध्यान देना, और बच्चे करे ना करे बोर्ड में, मैं आपको बता रहा हूं, ये जो स्क्वायर के, ये माइनस के जगह पे मैं ये वाला चिन्ह लगा रहा हूं जानबूझकर। फिजिक्स में मैंने 11th में कभी ना कभी तो ये बताया होगा, माइनस ना लगे क्या कहते हैं, ये लगे तो इसको क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, A माइनस B के जगह में माइनस हटा के ऐसे अगर लगाऊं, तो इसका मतलब है कि जो भी दोनों में से बड़ा होगा वो पहले आएगा और छोटा वाला बाद में। देखो V1 माइनस V2 का मतलब है कि अगर V1 बड़ा है तो V1 आगे लिखेंगे, तब वो V1 माइनस V2 होगा, अगर V2 बड़ा हो तो V2 को आगे लिखेंगे, V2 माइनस V1 हो जाएगा।
ठीक है, तो इसका ये मतलब है। इनमें से ये फिक्स नहीं कि V1 आगे ही रहेगा, पीछे भी रह सकता है, पर जो बड़ा हो उसको आगे लेंगे। और ये आपका क्या आ गया फाइनल आंसर। कैलकुलेशन इजी है लेकिन लेंथी है, वह भी मानता हूं, बट फोकस रहेगा तो हो जाएगा इजीली। घर पे प्रैक्टिस तो चाहिए। स्थितिज ऊर्जा हाफ CV² को डिराइव करना और ये डिराइव करना, दोनों पूछते हैं, ठीक है।